सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार ऑक्सीजन कैसे बनती है और इसे कौन बनाता है और कौन कौन सी कंपनियां ऑक्सीजन को बनाती हैं। सो दोस्तों, इन दिनों कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालत तो ऐसी हो गई है कि कई जगहों पर लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लॉकडाउन के जरिए कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश हो रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पतालों में बेड की कमी पड़ गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। ऐसे में बहुत सी स्टील, पेट्रोलियम और उर्वरक कंपनियां भी अपने कारोबार में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार जो ऑक्सीजन वातावरण में भरी पड़ी है उसके सिलेंडर की कमी कैसे हो गई है। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ऑक्सीजन का पूरा इकोनॉमिक्स क्या है। सो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ऑक्सीजन कैसे बनती है। सो दोस्तों, ऑक्सीजन गैस कार्योजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनती है और दोस्तों इस प्रक्रिया में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी एड्सॉर्बर से ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके। सो दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है जहां इसे ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया एक प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंशन टरबाइन के जरिए होती है। ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि डिस्टिल्ड की प्रक्रिया में पानी या तरल को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसें अलग अलग हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया के बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है। सो दोस्तों, भारत में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम उद्योगों जैसे स्टील, पेट्रोलियम आदि में भी होता है। ऑक्सीजन बनाने वाली कुछ कंपनियां ये हैं: एलिनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेस लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। सो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी कंपनियां अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। सो दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। सरकार ने भी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होते देख उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी कितना ऑक्सीजन अस्पतालों को भेज रही है। सो दोस्तों, टाटा स्टील 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रोजाना तमाम अस्पतालों और राज्य सरकारों को भेज रही है। और दोस्तों, अब महाराष्ट्र में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिंदल स्टील की तरफ से राज्य सरकार को रोजाना करीब 185 टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जिंदल स्टील की तरफ से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी 50 to 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को सप्लाई किया जा रहा है। और अब तो दोस्तों, ArcelorMittal निप्पो स्टील ने भी 200 मैट्रिक टन तक लिक्विड ऑक्सीजन रोजाना अस्पतालों और राज्य सरकारों को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अब तो सेल ने भी अपने बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर जैसे स्टील प्लांट से करीब 33,300 टन तक लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ रिलायंस ने भी गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई की है। सो दोस्तों, आई होप दैट अब आपको ऑक्सीजन आखिरकार कैसे बनता है इसके बारे में पता चल गया होगा और कौन कौन सी कंपनियां ऑक्सीजन को बनाती हैं इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड दोस्तों, स्टे सेफ एंड हेल्दी।